हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। तो कल के क्लास में हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण पोयम जो इस बार के परीक्षा के लिए हाईली इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसको हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज उसके समरी को पढ़ने की बात है। आज इसके समरी सारांश को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और परीक्षा में आपको इस चैप्टर का सारांश ही आएगा। अगर कोई मुझे कहे कि इस बार के परीक्षा के लिए कोई एक ही पोयम का समरी आप गेस करें जो इस बार आएगा ही आएगा, तो उस पोयम का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो द मोस्ट VVI जिसको आप कह सकते हैं वो ये इस पोयम का समरी है, जिसको आप देखेंगे, समझेंगे। लाइन बाय लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, इसको आप बढ़िया से समझ के याद करेंगे। देखिए, पोयम का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मैंने बताया है कल, इसका मतलब होता है मेरे खुद का गीत, मेरे स्वयं का गीत। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये 2026 के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दिस पोयम, ये जो पोयम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इज वेरी ब्यूटीफुल पोयम। ये बहुत ही सुंदर पोयम है। ये पोयम बहुत ही सुंदर पोयम है, ब्यूटीफुल है। रिटन बाई वॉल्ट विटमैन, और ये लिखा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। तो इसके राइटर हैं वॉल्ट विटमैन, जिसके बारे में मैंने कल बताया था कि इनको पीपल्स पोएट भी कहा जाता है। इन दिस पोयम, इस पोयम में ही डिस्क्राइब्स, वो वर्णन करते हैं द प्योर एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, प्योर एक्सप्रेशन, रियल एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस भी कह सकते हैं। मतलब इन दिस पोयम ही डिस्क्राइब्स द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब खुश रहने का रहस्य। जो आप लिखना चाहते हैं आप थोड़ा थोड़ा बदल सकते हैं, तो अच्छी बात है। बदलेंगे तो कॉपी मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, ज़्यादा नंबर आएगा। तो इस पोयम में जो कवि हैं वो डिस्क्राइब करते हैं द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ आप चाहे तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ही एंजॉयड हिमसेल्फ, वो कहते हैं कि भाई मैं तो अपने आप में एंजॉय करता रहता हूँ, आनंद उठाता रहता हूँ जीवन का। एंड सिंग्स फॉर माई सेल्फ, अपने लिए गाता गुनगुनाता रहता हूँ मतलब खुद के लिए जीवन जीता हूँ, अपने ही धुन में लगा रहता हूँ, जैसा मैंने कल आपको बताया भी था पढ़ने के क्रम में। एज ही नोज, क्योंकि वो जानते हैं द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी भी ह्यूमन बीइंग, मानव का जो बेसिक नीड है, आवश्यकता है, नीड है, रिमेन्स द सेम, वो यही है, खुश रहना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। मतलब हमारे जीवन का जो नीड है वो खुश रहना ही। जैसे मैंने कल कहा भी था, आप बहुत कुछ करते हैं लेकिन आप करते हैं सिर्फ अपने जीवन को खुश रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। अगर आप अपने काम धाम को करके आप खुश नहीं रहते हैं तो मतलब आपके लिए वो काम धाम नहीं है। आपको दूसरा काम धाम करना चाहिए, देखना चाहिए, सोचना चाहिए। He feels happy, वो खुश हो जाते हैं। Seeing the spear of summer grass, ये लाइन लिया हुआ है आपके पोयम का, कि वो गर्मी के मौसम का जो ग्रास होता है, उसका जो ऊपरी नुकीला पार्ट होता है, आप उसको दूसरे शब्द में तिनका भी कह सकते हैं, घास का, उसको देख के भी वो खुश होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं। He tells us, वो हमें बताते हैं, that each and every atom of his blood belongs to this soil, वो हमें बताते हैं कि उनके रक्त का कण कण, कतरा कतरा, जो कुछ भी है सब इसी मिट्टी का है, इसी हवा का है। सॉइल मतलब होता है मिट्टी। He tells us, वो हमें कहते हैं, that his life has been shaped by this soil and air, उनका जो जीवन है वो शेप किया गया है, तराशा गया है इसी मिट्टी में, इसी हवा के द्वारा। So he wants, इसलिए वो चाहते हैं to live in nature टिल डेथ, इसलिए वो जब तक मौत ना आ जाए तब तक इसी नेचर में, इसी प्रकृति में जिंदा रहना चाहते हैं। ही इग्नोर्स, वो इग्नोर भी करते हैं, कुछ समय के लिए नज़रअंदाज भी करते हैं, क्रीड्स, धार्मिक बातें, एंड डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स, मतलब विचारधारा, इन सबों को उन्होंने कहा है कि कुछ समय के लिए नज़रअंदाज करना चाहिए ताकि आप जीवन जी सके। क्योंकि ये चीज़ें, धार्मिक बातें अगर आप पर हावी होंगी तो आप में कट्टरता आएगी,
और कट्टरता आना ये हमारे समाज के लिए कभी भी हितकर अच्छा नहीं है। दुनिया के जिस समाज में आप दुनिया में सभी देशों के बारे में सोचें, जिस देश में साइंस की पूजा हुई है, जिस देश ने साइंस में डेवलपमेंट किया है, वो देश बहुत आगे बढ़ा है। लेकिन वो देश जो सिर्फ धर्म के ही पीछे चला है, धर्म को ही सबसे ऊपर माना है, देश से भी ऊपर माना है, ठीक है, सिर्फ धर्म को ही जो लोग माने हैं, सबसे ऊपर माने हैं, वो देश आज आप देखिए वहाँ लड़ाई चल रही है, वहाँ परेशानी है, वहाँ का लोग खुश नहीं है। ही सेज, वो कहते हैं पीपल शुड थिंक, लोगों को सोचना चाहिए दैट देयर इज नथिंग इन लाइफ, जीवन में कुछ नहीं है, सो दे शुड बी हैप्पी, उनको खुश रहना चाहिए, एंड ऑलवेज ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, और दूसरे को भी खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। इन दिस पोएम, इस कविता में ही टेल्स अस, वो हमें बताते हैं टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ लाइक हिम, वो कहते हैं कि जीवन के हर मोमेंट को, हर क्षण को उन्हीं की तरह हमें भी उसका आनंद उठाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इसकी समरी को मैंने एक लाइन करके पढ़ दिया है, बढ़िया से इसको पढ़िए, समझिए, याद करिए। अगर इस बार के लिए मुझे कोई एक पोएम कहे समरी के लिए गेस करने के लिए, तो यही पोएम है, इसको बढ़िया से याद कर जाइए। चलिए, थैंक यू।